सॉरी, तो अभी आपने जैसे ये किया तो आपके पास ऐसा बना, वो तो हमने बना ही लिया था। अब आपने सेफ सीक्वेंस ढूंढना है। इन्होंने देखो ये सेफ सीक्वेंस दिया हुआ है कि पहले लेट अस सपोज हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज अब पी नॉट अवेलेबल कितने हैं ये, क्या पी नॉट की, क्या पी नॉट की रिक्वेस्ट सॉरी नीड पूरी की जा सकती है? नहीं, तो पी नॉट नहीं चलेगा। क्या P1 की नीड पूरी की जा सकती है? 020 है, यहाँ 230 है, ये बिल्कुल चलेगा। अब ये कितना बन जाएगा? 5 अवेलेबल प्लस एलोकेशन करोगे ना, 5 3 एंड 2, तो ये तो पिछले वो क्वेश्चन जैसा ही हो गया। इसके बाद तो वही सीक्वेंस भी आपका आ सकता है। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट हो? अब था क्या जो पिछला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था आपका ये वाला, अब इसमें क्या अगर P4 330 की रिक्वेस्ट करे तो उसको ग्रांट की जा सकती है? P4 330 की रिक्वेस्ट करे तो उसको ग्रांट की जा सकती है। देखो मैक्स से भी कम है, मतलब ये नीड से भी कम होगा और अवेलेबल से भी 330 कम है। तो एक बार तो आप इसको पूरा कर सकते हो, तो उसके बाद आपको सेफ सीक्वेंस से ढूंढना है, उसको करो। अब इस क्वेश्चन में आपने करनी है लेट अस सपोज P4 requests 3,3,0। तो इसके लिए सभी अपना अपना करो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये अपनी चाहे LMS से स्लाइड्स डाउनलोड कर लो, वहां से देखकर इसको। P4 ने रिक्वेस्ट किया है अभी 330, तो आपके पास मैंने 5 मिनट्स का टाइम दिया है, तो उसमें ये सॉल्व करके बताओ। P4 330 उसने रिक्वेस्ट किया है। P4 330। अगर इस क्वेश्चन में दिया है, अगर पिछले क्वेश्चन की बात की जाए, पिछली सेफ सीक्वेंस की, जैसे बुक में लिखा है आपके, अगर यहां पर की जाती कि 230 ये अब सेफ सीक्वेंस था, तो अब P4 ने 330 की डिमांड की, तो यहां तो अब अवेलेबल से ही कम, अवेलेबल में ही कम है, तो वो पूरी नहीं की जा सकती, उसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर पिछले क्वेश्चन की बात की जाए जो आपके पास था, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे इसमें पूछा जाए तो आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें है या नहीं? नहीं आएगा। यस, जैसे अभी आया है, स्टूडेंट्स ने बोला है कि नहीं आएगा, इसको अभी देख लेते हैं। यहां पर लेट अस सपोज अब P4 ने, लेट अस सपोज P4 ने 330 की मांगी, और मेरे पास अब नीड मैट्रिक्स दोबारा से मैं लिख लेता हूं। तो मेरे पास जो नीड मैट्रिक्स है वो क्या है? 7 4 3 1 2 2
600, 011 एंड 431। ठीक है, अब इसमें आपने 330 की डिमांड की, तो यहां से 330, अब यहां पर किस में ऐड होगा 330? यहां, तो डेट मीन्स ये क्या बन जाएगा 332, और यहां से माइनस होगा, डेट मीन्स अवेलेबल विल बिकम 002, एंड इसके पास ये कितना हो जाएगा 101। ठीक है, अब हमारे पास अवेलेबल है 002। क्या मैं इसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूं? नहीं। इसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूं? नहीं। इसकी नीड को नहीं, इसकी नीड को नहीं, इसकी भी नीड को नहीं, तो देन द सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट। तो ये रिसोर्सेज, ये वाली रिक्वेस्ट हम एंटरटेन नहीं करेंगे। इसमें किसी को डाउट हो? नो डाउट। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो पुराना गेट का है, तो आपने वो सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम एक ईएसटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो देखेंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस एनफ हो जाएगी, तो फिर जो भी, फिर तो प्रैक्टिस की बात ही रह जाएगी। अभी मैं लेट अस सपोज इस क्वेश्चन को देखो। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आज नहीं करना था, मैंने बोल दिया था उसके लिए, फिर कभी देखेंगे क्योंकि फ्लो टूट जाता। वो आधे घंटे का था, तो वो कभी फिर देख लेंगे, वो या नॉर्मल लेक्चर में कर लेंगे। और एक बात आपके सीआर ने पूछा था कि सीआर ने, जो शायद आपका क्यूज है ना वो 5 सितंबर के बाद होगा, क्योंकि लीड के कुछ स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशंस हैं, तो जो डिप्लोमा से आए हैं, तो इस वजह से वो उसको थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। सितंबर नहीं, सॉरी, अक्टूबर। तो यस, इसकी देखो, ये बिल्कुल, इसको बताओ इसमें हो जाएगा या नहीं, क्या सॉल्व करूं? सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको? नीड। नीड कितनी है? मैक्स माइनस एलोकेशन, x 8 4 2 3 0 0 1 2 2। क्लियर? अब हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3 2 2। क्लियर? अब यहां पर पी नॉट की रिक्वेस्ट क्या है? 0 यूनिट्स ऑफ x, 0 यूनिट ऑफ y एंड 2 यूनिट्स ऑफ z। क्या ये मानी जा सकती है या नहीं? पहले तो हमें नीड से चेक करना पड़ेगा, क्या नीड से कम है? कम है। क्या अवेलेबल से कम है? कम है। एक बार अज्यूम करेंगे कि इसको हमने एलोकेट कर दिए। जब एलोकेट कर दिए 002, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3, और यहां पर 0, और यहां पर 0। अब चेक करके हमें बताना है क्या हमारे पास सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
तो अवेलेबल अभी इतना है, नीड 840 है, P0 तो नहीं किया जा सकता। क्या P1 को कर सकते हैं? बिल्कुल P1 को कर सकते हैं। जैसे ही मैंने P1 को किया तो अवेलेबल में कितना ऐड हो जाएगा? 320, डेट मीन्स 640। क्लियर? क्या P2 को किया जा सकता है इससे सेटिस्फाई? नहीं, क्योंकि P2 की रिक्वायरमेंट की नीड कितनी है यहाँ? z इंस्टेंस की 2, तो यहाँ तो 0 है, नहीं किया जा सकता। क्या इसको कर सकते हैं P0 को? नहीं, तो ये वाली रिक्वेस्ट नहीं एंटरटेन होगी। क्लियर है? ये रिक्वेस्ट 1 क्यों एंटरटेन नहीं होगी? रिक्वेस्ट 1 क्यों एंटरटेन नहीं होगी, ये क्लियर है? अगर डाउट है तो पूछो। तो नो डाउट। तो क्या रिक्वेस्ट 2 हो जाएगी? क्या रिक्वेस्ट 2 हो जाएगी क्या? नहीं। ये इसका 840300122, that means 840 300 and 122, ये इसकी नीड है। अवेलेबल कितने हैं? 322। अब 840, अब यहां पर इसने एडिशनल रिक्वेस्ट कितने की करी है? 2 यूनिट्स ऑफ x 200 की। 200 इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो यहां पर मैं एलोकेट कर सकता हूं, 5 बन जाएगा ये। तो यहां पर 100 हो जाएगा, यहां पर 122 हो जाएगा। तो P1 को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है और P2 को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सपोज करो मैंने P1 को एग्जीक्यूट कर लिया, तो अवेलेबल कितने बन जाएंगे? 122 प्लस 520, दैट मीन्स 642। क्या ये की जा सकती है रिक्वेस्ट? बिल्कुल सही की जा सकती है। देन P2 आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन आपके पास अवेलेबल कितने बनेंगे? 211, दैट मीन्स 853। क्या ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो P1 P2 P0 भी एक आपका सेव सीक्वेंस बनता है। तो ये वाली रिक्वेस्ट को मैं एंटरटेन कर सकता हूं। क्लियर? यस, एनी डाउट? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी आप अटेम्प्ट करो। 10-15 मिनट्स हमारे पास पड़े हैं इस लेक्चर के लिए, तो आप इसको देखो, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं। ये MST या EST का क्वेश्चन था। यहां पर हमने कंप्यूट क्या करना है? कंप्यूट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। x क्या रिप्रेजेंट करता है? C के अवेलेबल इंस्टेंसेस फॉर विच द सिस्टम इज इन सेव स्टेट, राइट द सेव सीक्वेंस टू। क्लियर? उसके बाद क्या है, इसकी आपने कैलकुलेशन करके बतानी है। ठीक है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या पिक्चर क्लिक कर लो इसकी, और इसको फिर देखना कि आप सॉल्व कैसे करोगे। हिंट मैं दे देता हूं, आपने स्मॉलेस्ट बोला है ना, तो x की वैल्यू 0 से आपने स्टार्ट करना है हिट एंड ट्राई। तो पहले x इक्वल्स टू 0 के लिए देखो क्या कोई सेफ स्टेट है। चलो इसका आंसर ही बता दो आज के लेक्चर में, उसको ही डिस्कस कर लेंगे, मैं भी कैलकुलेट करके बता दूंगा।
फॉर x इज इक्वल टू 0, क्या आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं? यस या नो बताओ चैट में। नो, बिल्कुल ठीक है, 0 के लिए ये सेफ स्टेट में नहीं है। क्यों नहीं है? लेट अस सपोज मैंने इसकी वैल्यू यहां पे 0 लिख दी। अब नीड मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी? नीड मैट्रिक्स तो मैक्स माइनस अवेलेबल है, वो तो आप हर केस के लिए लिख के रख ही लो। हाँ जी, कोई नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करके मुझे बताएगा ए की वैल्यू क्या है बी की नीड मैट्रिक्स में, ताकि मेरे को सॉल्व ना करना पड़े। एनीबडी? यहाँ पे नीड की वैल्यू क्या आएगी ए बी सी डी ई की? मैक्स माइनस एलोकेशन है। थ्री माइनस वन टू, ऐसे। सो जैसे जशन ने बोला है उसी को हम लिखते हैं कि नीड मैट्रिक्स क्या है? 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 and 0 0 1 1 1। थैंक यू। तो ये मेरे पास आ गई। तो अब ये मेरे पास अगर नीड मैट्रिक्स है, क्या सेटिस्फाई कर सकता है वो उसको, उसकी नीड को? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अभी कोई सेफ सीक्वेंस है या नहीं। सो 0 के साथ आपको कोई सेफ सीक्वेंस नहीं मिलेगा। तो यहां पर एक्चुअली वो भी इसी स्क्रीन पे आ गया। सो चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो 0 के केस में आपके पास यहां पर क्या बनेगा? ये 1 1 2 0 2, ठीक है? नहीं सॉरी, वो उससे करनी थी। जशन आप अनम्यूट होकर ना मेरे को बताओ, मैं 1 मिनट। यस जशन, यस सर। आप मेरे को इस वैल्यूज बोलो। सर 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2, यस। नेक्स्ट 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0, 0 नेक्स्ट 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0, नेक्स्ट 0 0 1 1 1। ठीक है, थैंक यू। सो अब हमारे पास ये हो गई। तो अब हमारे पास ये क्या है? वैल्यू 0 के लिए हमने एज्यूम किया। अब ये मेरे पास नीड मैट्रिक्स है, ठीक है? और अवेलेबल में मेरे पास ऐसे है। तो जब अवेलेबल में अब 0 0 1 1 है, तो क्या मैं इसमें से किसी की वैल्यू को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं? नहीं, तो 0 तो नहीं होगा। तो अगर मैंने यहां पर अब वैल्यू क्या मान ली? 0 0 1 1 1, क्योंकि उसके बाद हमने x की वैल्यू 1 ले ली। क्या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जा सकता है? बिल्कुल, ये वाला। तो सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट हो गया और इसमें आपका इसका एलोकेशन बाद में
एलोकेशन था जो और अवेलेबल था। वो आ गया। क्या उसके बाद कोई प्रोसेस और एग्जीक्यूट किया जा सकता? देखो पी नॉट तो किया नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ ई इंस्टेंस। P1 2 की वजह से नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट P2? ये 3 की वजह से नहीं किया जा सकता। तो x इक्वल्स टू 1 भी वायबल ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज 0 0 2 1 1। क्या इसके लिए सेफ सीक्वेंस होगा? इसके लिए आप चेक करना, सेफ सीक्वेंस होगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसको अभी करोगे। तो जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x आएगी वो दैट विल बी 2। x इक्वल्स टू 1 के लिए सेफ सीक्वेंस नहीं होगा। x इक्वल्स टू 1 के लिए तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, x इक्वल्स टू 2 के लिए सेफ सीक्वेंस होगा। तो ये आप घर से ट्राई करके लेकर आना, सॉल्यूशन मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ट्यूसडे को। यस, एनीबडी हैज एनी डाउट? और कोई डाउट हो बैंकर्स एल्गोरिथम के में? ये क्वेश्चन जो वैसे सॉल्व कर लेगा उसका सारे डाउट धीरे इससे आपको कंप्लीट है ये क्वेश्चन, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा बैंकर्स एल्गोरिथम। क्योंकि यहां पर आपको सेफ सीक्वेंस भी ढूंढना है, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम भी है, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी आपने इसमें ढूंढने हैं। तो आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। मान लो x इक्वल्स टू 2 के लिए सेफ है, तो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने होंगे? आपने एलोकेशन और अवेलेबल को देखना है। क्लियर? सो लेक्चर को करते हैं ओवर। अब ट्यूसडे जब भी होगा शेड्यूल टाइम में, हम उस टाइम में मिलेंगे। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है चैट में।